हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं यून अपने में कहता है, जेवू, मैं तुम्हें खोजने के लिए इतनी दूर से यहाँ तक आया हूँ इस उपन्यास की दुनिया में। और फिर वे यून जियोन के बारे में बताता है। यून जियोन, एक बार जब मैं इस कैरेक्टर में पूरी तरीके से एडजस्टेड हो गया, उसके बाद से मैं फाइनली तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया। बट मेरा लक बहुत अच्छा था, इस वजह से तुम जल्द ही मुझे मिल गए। तुम्हारा कैरेक्टर सीओ जेवू, वह अब तक का सबसे घटिया आदमी माना जाता था, लेकिन जिस सीओ जेवू से मेरी मुलाकात हुई वह उससे अलग था जिसके बारे में मैंने उपन्यास में पढ़ा था। तभी मुझे इस बात पर यकीन हो गया, तुम मेरे दोस्त हो जेवू। सीओ जेवू का वह कैरेक्टर जो कि मरने के लिए बना था। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर ये कैसे हुआ? चोई मुजिन इतनी जुनूनी तौर से उसे पकड़े हुए है और हियोजिन पूरी तरीके से उस पर डिपेंड है। सीरियसली क्या मैस है। और कहता, तुम में बहुत भलाई है, तुम बहुत अच्छे हो जेबू, लेकिन फिर भी तुम्हें वापस वहाँ जाना होगा जहाँ से तुम आए हो, मेरे साथ। और फिर ड्रिंक पीते हुए कहता है, और ऐसा करने के लिए मुझे अपने हाथ थोड़े गंदे करने होंगे। और सोचते हुए कहता है, इसके लिए मुझे अब किससे शुरुआत करनी चाहिए? मुझे एक सरदर्द है, उसके पास वेल्थ है, इन्फ्लुएंस है और साथ ही मैन पावर भी है उसके डिस्पोजल के रूप में। देन तो चॉइस ऑब्वियसली हियोजिन ही है। और फिर हियोजिन का बायोडाटा देख के कहता है, वे अपने आप में एक सख्त इंसान हो सकता है, पर उसकी बहुत सारी कमजोरियां भी हैं, और साथ ही उसके नाम के साथ कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, और ये एकदम परफेक्ट टारगेट है। और फिर कहता है, हालांकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प ही नहीं है। हियोजिन, तुम भी तो यही चाहते हो ना कि जेवू भी बहुत बेहतर ज़िंदगी जिए, है ना? और फिर कहता है यून, जेवू, और हम किसी को देखते हैं जिसके हाथ में एक बुक होती है, उसमें लिखा होता है क्रेन लाइसेंस्ड ऑपरेटर। और यून कहता है, उसके पास मेरे साथ रहने के लिए एक पीसफुल वर्ड है। और फिर हम हियोजिन को देखते हैं जो कि घर में आते हुए कहता है, मैं घर आ गया, और उसके हाथ में एक बुक होती है जो कि वही बुक होती है। वो ही खाने के लिए अपना मुंह खोलता है और उसे खा लेता है और कहता है, ओह राइट, ऐसा लग रहा है कि जैसे कल बारिश होने वाली है। और यूनबो भी उधर की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ बारिश होने वाली है। जेवू हियोजिन को देख के कहता है, ओह तब तो हमें एक छाती की ज़रूरत होगी, एक छाता पैक करना मत भूलना हियोजिन। और हियोजिन उसको देख के कहता है, हाँ ठीक है। और फिर जेवू हियोजिन को देख के कहता है, बाय द वे तुमने कौन सी किताब खरीदी है? और फिर हियोजिन कहता है, ओह ये, और खुश होते हुए जेबू को कहता है, ये क्रेन ऑपरेटर के रूप में मेरा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रमाण परीक्षा के लिए है। वैसे मैंने कुछ अलग अलग लाइसेंसों के बारे में सोचा, लेकिन मैंने क्रेन के लिए एक लाइसेंस लिया क्योंकि मैं उन्हें अक्सर कंस्ट्रक्शन साइट में देखता हूँ। और ये सब बात सुनने के बाद जेबू कहता है खुश होते हुए, ओह आई सी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मन में कहता है, हियोजिन के पास अब पहले की तरह पैसों की तंगी नहीं है, और साथ ही वे अपने भविष्य के लिए भी अच्छी तैयारी कर रहा है। अगर उसका सारा कर्ज भी ख़त्म हो जाए तो मुझे इस बात पर यकीन है कि वे अपने लिए और भी उज्जवल भविष्य की योजना बनाने में सक्षम रहेगा। ऐसा वह बाय करते हुए हियोजिन को देख के कहता है, और कहता है, हियोजिन, अब उसे किसी से भी कठिनाइयाँ नहीं मिलेगी, और ये बहुत अच्छी बात है। और फिर कहता है, ओह पर मैं, और फिर हम देखते हैं कि बारिश हो रही होती है और हियोजिन के वर्क प्लेस में दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, ओह ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल बढ़ा रहा है, तो क्या फिर हमें आज दिन यहीं पे ख़त्म करना होगा? और दूसरा इंसान कहता है, मुझे नहीं पता, साइट मैनेजर उच्च अधिकारियों से बात करने के लिए गए हैं, इसीलिए हमें जल्दी इस बारे में पता चल जाएगा। हियोजिन अपने सर के पास आता है और उनसे कहता है, सर, थोड़ा घबराते हुए,
और उसका सर उसकी तरफ देख के कहता है हाँ। और फिर ह्योजिन कहता है टिकट देने के लिए धन्यवाद सर। और उसका सर मुस्कुराते हुए कहता है ओह वो मूवी टिकट्स, क्या तुमने उसे यूज़ किया, किसके साथ? और ह्योजिन शर्माते हुए कहता है वो पर्सन जिसको मैं पसंद करता हूँ। और इस बात से उसका सर बहुत खुश होता है और उसके करीब आके उसके बैक में पैट पैट करते हुए कहता है मुझे पता था, देखा वहाँ जाने का बहुत अच्छा आइडिया था, है ना? क्या तुमने और प्रोग्रेस किया? और उसकी ये सब बातें सुनकर के सब लोग उसके करीब आ जाते हैं और कोई कहता है मुस्कुराते हुए अगर तुम थिएटर गए होंगे तो पक्का तुमने एक दूसरे का हाथ तो पकड़ा ही होगा, है ना? सॉरी फ्रेंड्स, मुझे जुकाम होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और फिर कोई ह्योजिन के करीब आके कहता है वो फिल्म कैसी थी? और कोई कहता है ओह मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए जब मैं और मेरे पत्नी हम दोनों थिएटर जाते थे। और उन सब की ये बात सुन कर के ह्योजिन थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर वे अब कहता है मुस्कुराते हुए ऑकवर्डली वो मूवी हम, और मन में कहता है प्रोग्रेस। और याद करते हुए मन में ही कहता है मैंने उसके हाथ पकड़ने से पहले ही काफ़ी कुछ किया है। मैंने उसे पीठ में उठाया है और उसे किस भी किया है। और दुखी होते हुए कहता है पर क्या इसे वाकई में प्रोग्रेस कहा जा सकता है? तभी कोई आके चिल्लाते हुए कहता है बारिश रुकने वाली नहीं है, इसीलिए आज का काम समेट लो। सब लोग उस इंसान के तरफ देखने लगते हैं और फिर ह्योजिन मोबाइल में देख के कहता है अब मेरी पूरी दोपहर खाली है पक्का, लेकिन जेवू काम में बिजी होगा। ओह मुझे लगता है कि आज मुझे उसके वर्क प्लेस में जाकर के उससे मिलना चाहिए। ऐसा वे जेवू को याद करते हुए कह रहा होता है और कहता है याद करते हुए उसने क्या कहा था, ओलिम मार्ट, हाँ ये सही है ना? क्या यही था? अगर मैं अभी वहाँ जाऊँ तो मैं शायद उसे देख पाऊँगा। आई होप कि हम दोपहर का खाना साथ खा सकें। फिर बारिश में छाता लिए ह्योजिन जेबू की तरफ निकल जाता है और वे ओलिम मार्ट में पहुँच कर के अपना छाता बंद कर देता है और वहाँ एक वर्कर उसे देख कर के कहता है आपका स्वागत है। ह्योजिन उसके पास जाकर के उससे कहता है सॉरी बट क्या यहाँ पे कोई सीओ जेबू नाम का कोई वर्कर है? बेचारा ह्योजिन, इसे पता ही नहीं है कि वो ओलिम मार्ट में नहीं मुजिन मार्ट में काम करता है। और वर्कर कहता है नहीं मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। और फिर दूसरे वर्कर की तरफ देख के उससे कहता है हमारे यहाँ पे कोई सीओ उपनाम वाला व्यक्ति काम करता है? और दूसरा वर्कर कहता है बिल्कुल भी नहीं। और उनकी बात सुनकर के ह्योजिन कहता है सच में? और दूसरा वर्कर कहता है हाँ, यहाँ पे सभी वर्कर बहुत पुराने हैं, इसी वजह से मैं उन सभी को जानता हूँ। और उसकी बात सुनकर के ह्योजिन थोड़ा दुखी हो जाता है और घबराते हुए कहता है ठीक है धन्यवाद। वर्कर कहता है हैव अ नाइस डे। फिर ह्योजिन बारिश में भीगते हुए कहता है क्या मुझे उसे पहले फ़ोन कर लेना चाहिए? और फिर ह्योजिन जेवू को मैसेज करते हुए कहता है जेवू तुम कहाँ पे काम करते हो, मुझे फिर से बताना। और जेवू जवाब लिखता है ओलिम मार्ट। ह्योजिन उसे फिर लिखता है क्या तुम श्योर हो? और फिर जेवू लिखता है हाँ क्यों? फिर ह्योजिन मन में कहता है ये झूठ बोल रहा है। गुस्से और दर्द में भर के ह्योजिन मन में कहता है पर वे इस तरीके का झूठ क्यों बोल रहा है? क्या कोई रीज़न हो सकता है जिस वजह से वो अपने वर्क को मुझसे छुपा रहा है कि वो कहाँ काम करता है? ये ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं उसे कॉल करूं और उससे पूछूं। ह्योजिन अपने फ़ोन की तरफ देखता है पर वे जेवू को फ़ोन नहीं लगा पाता और मन में कहता है क्या हुआ अगर ये झूठ भी है तो क्या मैं इस बात के लिए कुछ भी कर भी सकता हूँ? और इसी सोच के साथ वो मोबाइल को बस देखता रह जाता है। तभी हमें किसी के पैर दिखाई देते हैं जो कि ह्योजिन की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो इंसान ह्योजिन को कहता है हेलो। ये एक चश्मा पहना हुआ इंसान होता है जो कि ह्योजिन को देख के कहता है यू ह्योजिन, ये तुम्हारा ही नाम है ना? पहले से ही परेशान ह्योजिन गुस्से में उसको देखकर कहता है तुम कौन हो? वे इंसान अपने पॉकेट से कार्ड निकालते हुए कहता है ये मेरा कार्ड है और कहता है कोई है यहाँ पे जो कि तुमसे मिलना चाहता है।
ये कार्ड योरमा कंस्ट्रक्शन का होता है। और ह्यूजिन मन में कहता है, योरमा कंस्ट्रक्शन? ये तो उसी कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं जहाँ पे मैं काम करता हूँ। आखिर ये चीफ सेक्रेटरी मुझे क्यों ढूंढने आए हैं? इन्हें तो मेरे बॉस को ढूंढना चाहिए। मैं तो बस एक दिन का लेबर हूँ। और ऐसी कई बातें ह्यूजिन के दिमाग में घूमने लगती है। और फिर चीफ सेक्रेटरी ह्यूजिन से कहता है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं किया जाएगा, प्लीज़ मेरे साथ चलो। और ह्यूजिन उससे अपनी निगाहें चुराते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना, पर मुझे कोई सा भी ऐसा रीज़न नहीं दिख रहा जिसकी वजह से मैं आपको फॉलो करूं। अच्छा होगा कि आप चले जाएं। और फिर वे कहता है, क्या तुम शियोजिबू के बारे में और नहीं जानना चाहते? और कहता है, मुझसे ये कहा गया था, अगर आप मना करें तो मैं आपको ये बता दूं। क्या ये रीज़न आपके लिए काफ़ी है? अब आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? उसकी बात सुनकर के ह्यूजिन शॉक होकर उसको देखता है और फिर अपने दांत को पीसते हुए गुस्से में कहता है, उसे गुस्से में देखते हुए ह्यूजिन कहता है, ठीक है चलता हूँ। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।